नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी कक्षा 9 से। आज हम प्रेम माधुरी की व्याख्या करेंगे। संदर्भ प्रसंग आप लगभग कई पाठों में जान चुके हैं। संदर्भ प्रसंग नहीं बताएंगे, समय का भी ध्यान रखना है, नहीं तो काफी बड़ा हो जाता है। चलें प्रेम माधुरी का अध्ययन करते हैं। कूके लगी कोयल कदम पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिल हिल सरसै, बोले लगे दादुर मयूर लागे नाचे फेरी, देख के सजोगी जन ही हरस। हरि भई भूम सिरी पवन चलन लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन तरसै लगी। फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुक झुक बरसै। अब ध्यान दें, मीनिंग देखें। कूकन लगी कोयल, कदम मीन्स होता है कदम की वृक्ष पर डाल पर। बैठ फेर मतलब बैठ मीन्स बैठ कर, फेर मतलब पुनः या घूम घूम के। कूके लगी मतलब कोयल बोलने लगी। धोए धोए पात मतलब धुले हुए पात, पात मतलब पत्ते। सरसे लगे मतलब होता है, ध्यान दें, सरसे लगे। आप बच्चे ध्यान दें एक बार कि पेंसिल लेके बैठा करें और अपने बुक पर पेंसिल ले, सरसे मतलब सुशोभित होने लगे, हरा आनंदित होने लगे। हाँ, दादुर मीन्स होता है, ध्यान दें, दादुर मीन्स होता है मयूर। दादुर मीन्स मेढक। नाचे फेर, फेर मैंने पूरा होता है। संजोगी जन, यहाँ देखें, संजोगी जन होता है अपने प्रिय जन को, अपने प्रिय जन को। हर्षय लगे मतलब होता है आनंदित लगने लगे, हर्षित होने लगे, प्रसन्न होने लगे। हरि भई भूमि, सीरी मीन्स होता है शीतल, पवन मंत्र हवा से जाने रहे, चलने लगे। लक्ष्य हरिचंद, हरिचंद का ध्यान दीजिए, दो नाम होते हैं यहाँ, दो आ रहा है। एक हरिचंद जी जिन्होंने रचयिता हैं, और एक हरिचंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, लाक्षणिक शब्द लिए गए, भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं। फिर प्राण तरसने लगे मतलब तरसने लगे। प्राण तरसने लगे, प्राण प्रिय के लिए तरसने लगे, अपने प्रिय के लिए। फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई। फिर मतलब पुनः समझ ही रहे हैं, बार बार एक बार बताया गया। झूम झूम मतलब घूम घूम कर, वर्षा की ऋतु, हाँ वर्षा में बारिश हो ही गया, आई रे। बादल निगोरे, निगोरे का अर्थ देखें। निगोरे को एक तरह से कहते हैं कि बिना पैर के, निगोड़े, निगोड़ जिसे कहते हैं ना, निगोड़े। लेकिन ब्रज में इसको एक प्रेम भरी गाली भी कहते हैं, प्रेम भरी गाली, ध्यान दीजिएगा। निगोड़े बिना पैरों के झुक झुक बरसने लगे। अब व्याख्या देखें। कूकने लगी कोयल कदम पर बैठ गई। कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने कि कोयलें कदम के डाल पर बैठ के वर्षा की रुत देखकर क्या करें, जब वर्षा की रुत का आगमन है, वर्षा का आगमन हो जाता है, कूके लगी कोयल कदम पर बैठ कर, कोयल कूक कदम के डालों पर बैठकर पुनः मतलब फिर दोबारा का मौसम देखकर कोयले कदम की डाल पर बैठकर बोलने लगी हैं या कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे, मतलब अर्थात धुले वर्षा के जल से धुले हुए पात या पत्ते हिल हिल कर, हिल मतलब अत्यंत अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत मन को अच्छे लग रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, बोलने लगे दारू अर्थात मेढक भी बोलने लगे हैं, और मयूर पुनः नाचने लगे हैं। मयूर पुनः ना, फिर मतलब पुनः मयूर फिर से नाचने लगे हैं। देख के सजोई जन ही हर सैल, अर्थात अपने प्रियजन को, अपने प्रियतम को अपने पास, अपने नजदीक इस वर्षा के ऋतु में देखकर हृदय हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। हरि भई भूम सिरी पवन चल, क्या धरती हरी भरी हो गई है। क्यों, वर्षा ऋतु होता है तो सभी जितने भी बीज पृथ्वी पर पड़े रहते हैं वो सब
अंकुरित हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। और जो सूखे रहते हैं उनमें भी घास वो भी हर्षित होने मतलब हरी भरी हो जाती हैं वर्षा का जल मिलते ही। ते हरी भरी भूमि अर्थात धरती पूर्णतया हरी हो गई है। और उस पर शीतल मंद हवाएं चलने लगी हैं। सीरी पवन चलने मतलब शीतल हवाएं चलने लगी हैं। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन कहते हैं। लखी हरिचंद, हरिचंद कह रहे हैं अपने हरिचंद मतलब भगवान श्री कृष्ण कि अपने प्रिय लखी हरिचंद फेरी प्राण, अपने प्रियतम जिनके संजोगी जन के हैं लेकिन जिन वियोगी जन के नहीं है, जिनके प्रीतम उनके नजदीक नहीं है, उनका दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए लख हरिचंद फेरी प्राण तरसन लगे। अर्थात अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने प्रिय से मिलने के लिए प्राण तरसने लगे हैं। फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई। फिर वियोगी कहती है, वियोगी जन कहते हैं कि फिर वर्षा की ऋतु जो है, वर्षा जो है फिर मतलब घूम घूम के पुनः बार बार झूम झूम के वर्षा की ऋतु आई, फिर बार बार आ जाती है। बादल निगोरे झुक झुक बरस। ये बादल जो निगोरे हैं मतलब अर्थात बिना पैर के हैं। ये क्यों ऐसी कह रही है? एक वियोगिनी इसलिए कह रही है कि वो व्यथित है, उसके प्रियतम उसके पास नहीं है, वो कहीं दूर है। जिनके प्रियतम है उनको तो अच्छा लग रहा है कि मेरे वर्षा के ऋतु में मेरे प्रियतम मेरे पास है, नजदीक है, उनको तो अच्छा लग रहा है। लेकिन जिनके प्रियतम नहीं है वो बार बार वर्षा का जो वर्षा जो घूम घूम के आ रही है और बारिश कर रही है और नजदीक आके बरस रही है, तो वो उनको कष्ट दे रहा है, कष्ट प्रदान कर रही है। जैसे कि ये बादल निगोरे अर्थात ये बादल जो है बिना पैर के बादल जो है ये मुझे सता रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। निगोरे बिना पैर के झुक झुक बरसने लगे, ये बार बार आके वर्षा कर जाते हैं। अर्थात नीचे आके बरसने लगते भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए कि भाषा, देख भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद कवित है। ध्यान दीजिए छंद कवित है, याद रखिएगा। अलंकार अनुप्रास है और पुनरुक्त प्रकाश है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। बड़ा सुंदर लिखा है हरिश्चंद्र जी ने। जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। ये गोपियां जो हैं वो उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव उनको समझाने आते हैं तो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव सुनिए, जीव पर जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। विचार कीजिए लोक लाज बल भलो बुरो भले निर्धारिए। नैन श्रैन कर पग सब पर बस भय, उतै चली जात इन्हें कैसे कैसे के संभारिए। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे निवारिए। मन में रहा जो तहें ताहि दीजे बिसारी मन, आपै बसे मन आपै बसे जामे तही कैसे बिसारी। तो इसका वो मीनिंग देख लें आप पहले, कितना सुंदर है वो है। जिए पर जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। कह रहे कि अगर हमारे जी पर, हाँ व्याख्या बाद में करेंगे। निर्धार्य मतलब निर्धारण कीजिए, निर्धार्य देखिए निर्धार्य कीजिए। श्रवण मतलब श्रवण, श्रवण में श्रवण वह सुनना था। कर पग हाथ पैर, कर पग तो दोनों का हाथ पैर है, हो गया। हाँ कर पग सब पर बस पर मतलब पर बस मतलब दूसरे के अधीन भाई। उतर चली जा, उतर मतलब उधर ही। इन्हें कैसे संभालिए मतलब कैसे संभालें, किस प्रकार है कैसे संभालें। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई, पराई मतलब अब दूसरे के अधीन। हाँ पराई हो गया, पराई हम। इन्हें ज्ञानी कहो कैसे निवारिए, किस तरह से निकालें। हाँ मन में जो रहा है तही मास होता है। हाँ एक मन में रहा है, मन में जो रहा तही मतलब त्याग देना, दीजिए विसार मीन से भुला देना। आप है मतलब अपने आप, बसे जाए मतलब उसमें। हाँ बस हो गया। मीनिंग देखिए, वो व्याख्या देखिए। जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव,
अगर हमारे अपने प्राणों पर, जी पर, हमारे अपने प्राणों पर, अपने जान पर अगर मेरा अपना अधिकार हो तो हम लोग विचार करें। करें, हे उद्धव, अगर हमारा अपने प्राणों पर खुद हमारा अपना अधिकार हो तो हम विचार करें। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारी, और जो ये लोक लाज भले अच्छे बुरे का ज्ञान आप बता रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा करना चाहिए, बुराई है, अच्छाई है, भले बुरे, तो हम उसका निर्धारण करें। अर्थात हमें अपने, हमारे प्राण पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया, ना हमें लोक लाज भरे बुरे बुरे का भी ज्ञान है। जब हमें हमें अपने प्राण पर ही कोई अधिकार ही नहीं रह गया है, तो हम किस लोक लाज और अच्छे बुरे का निर्धारण करें या उसके पर विचार करें। अर्थात इसका करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। नयन श्रैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, कहते हैं हमारी आंखें श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, उनके उनको ही ढूंढती रहती हैं। श्रवण मतलब कान, हमें उनको ही सुनना चाहते हैं, श्री कृष्ण की ही बात सुनना चाहते हैं, उनको ही उनकी मुरली की धुन सुनना। कर कर पग सब पर बस भय, हमारा हाथ हमारे पैर सब जो है सब कुछ पर बस, अर्थात तो दूसरे के अधीन हो गए हैं, या ये कहिए श्री कृष्ण के अधीन हो गए हैं। अर्थात हमारा ना हमारे जी पर कोई अधिकार है, न लोक लाज का हमें कोई अच्छे बुरे का कोई ज्ञान रह गया है, न हमारे नयन हमारे आंखें हमारे बस में है, न हमारे कान हमारे कर पास, अर्थात सब कुछ हमारी संपूर्ण शरीर मन तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण के अधीन हो गया है या दूसरे के बस में हो गया है। उतय चली जात इन्हें कैसे संभाली, उतय मतलब ये सब उधर ही चले जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की तरफ ही चले जाते हैं, श्री कृष्ण के ही सुनना चाहते हैं, श्री कृष्ण को जानना चाहते हैं, श्री कृष्ण को ही मानना चाहते हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे संभाले, फिर हम इनको किस प्रकार से संभाले। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हरिचंद जी कहते हैं कि हरिचंद, यहाँ लक्षणी सब देखो, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है हरिचंद, से भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जा रहा है। हरिचंद भई सब भांति सो पराई है, ये जो मैं हमारे इंद्रियां हैं या हमारे हाथ पैर जो हमारी शरीर है, हर भांति से हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पराई हो चुकी हैं या दूसरे के अधीन हो चुकी हैं। इन्हें ज्ञान कहे कही कहो कैसे निवारी, मैं इन्हें कौन सा ज्ञान बताऊं और किस ज्ञान से इनको अध्ययन कराऊं और कैसे इनको इस रास्ते निकाल के बाहर लाऊं। अर्थात ये हम पराधीन हो चुकी हैं और श्री कृष्ण के अधीन हो चुके हैं, इसलिए हम इनका किसी प्रकार का निकाल नहीं सकते या हम कुछ कह नहीं सकते। मन में रहे जो ताहे ताहे दीजिए विसारी मन, कह रहे हैं गोपियां कि अगर ये मन में रहे तो हम मन को विसार दें, ताहे दीजिए तब हम उसको मन को ही विसार दें। आपै बसे जामय जामय तहीं कैसे विसारिए, और खुद ही जाके उसमें बस गई हैं, भगवान श्री कृष्ण में बस गई हैं। अर्थात हमारा मन सब कुछ उधर हो गया है, तो मैं किस तरह से इनको बिसराऊं या किस तरह से इनको भगवान श्री कृष्ण को भूलूं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम लोग हम समस्त गोपियां जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पराधीन हो चुके हैं, हमारा मन तन मन धन उनके पराधीन हो चुका है, अर्थात हम उनको भुला नहीं सकते या भूलना नहीं चाहते। आगे बढ़ो, दूसरा स्टैंडर्ड देखें, तीसरा। ये मैं तो उसको बता, सोया कैसे गाया जाता है आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको गा के बताता हूँ। यह संग मिला गई डोल सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं, छिन्हु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरनी मथिरे न झपे उझ पे, पल में न समाई बुझानती हैं, पिए प्यार तिहार निहार बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। मीनिंग देख ले, यह संग में लागे डोलो सदा, यहाँ आंख के लिए कहा जा रहा है कि आंख हमेशा हम साथ में ही लगी रहती है, अर्थात श्री कृष्ण को ही ढूंढती रहती है। बिन देखे बिना बिना देखे, धीरज मतलब धैर्य या चैन,
हाँ, आनत है मतलब आता नहीं है। छिन्हो मतलब क्षण भर, छिन्हो में क्षण भर। वियोग मतलब थोड़ा भी दूर होते हैं, वियोग होते हैं। हरिचंद्र का लाक्षणिक शब्द दो है ही है, हरिचंद्र भगवान श्री कृष्ण। चले प्रलय किस उठानते हैं मतलब ठानते प्रलय मीन्स होता है वह अत्यधिक वर्षा होना, या यहाँ प्रलय का अर्थ आंखों की बारिश से है, आंखों के रोने से है, आंखों के आंसू से। ठानती है मतलब शुरू कर देती है। बरौनी मतलब है ये आंखों की जो पलकों के ऊपर जो बरौनी, उसको बरौनी कहते हैं, बरौनी को हम लोग बरौनी कहते हैं। थिरे मतलब रुकती नहीं है, थिरे मतलब एक से गम। झपाए उपजे, उपजे में होता है खोलना, और झपाए में होता है बंद होना। समाइबो मतलब समाती नहीं है, समा जाना, हाँ। प्रिय प्यारे अर्थात प्राण प्रिय, प्यारे तिहारे मतलब तुम्हारे, तुम्हारे निहारे मीन्स होता है देखे बिना। हाँ चलिए, अब व्याख्या देखिए। यह संग में लागे डोले सदा। हसन जी कह रहे हैं कि यह संग मतलब ये आंखें हमेशा आपके ही संग लगी रहती हैं, आपको ही ढूंढती रहती हैं, आपको बिना देखना चाहती हैं, बिन देखे न धीरे जा पाती हैं। अर्थात आपको बिना देखे इनमें चैन नहीं आता, इनको धैर्य नहीं आता। ये अर्थात आपको देखने के लिए ये चारों तरफ हमेशा डोलती रहती हैं, आपको ढूंढती रहती है। छिनहु जो वियोग परै जाए, छिनहु मतलब क्षण भर जो जो वियोग परे हरिचंद, अर्थात क्षण भर भी आप इन आंखों से दूर हो जाते हैं। हरिचंद जी कह रहे हैं, और हरिचंद मतलब यहाँ श्री कृष्ण से, ध्यान दीजिए। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद मतलब क्षण भर भी जब आपको ये नहीं देख पाती है, आपको आप इससे दूर हो, आंखों से दूर हो जाते हैं, तो चार प्रलय की उठाते हैं। तो ये लोग चार प्रलय की अर्थात भयंकर आंसू आंसू गिरने, इन आंखों से आंसुओं का सैलाब आ जाता है, या आंसुओं की बारिश होने लगती है। बरनी में थिरे न झपय उपजे, बरनी मतलब पलकों में, थिरे में रुकती नहीं, झपय में होता है बंद होना, उपजे में खुलना। ये बरनी में थिरे, आंखों में ये एक सेकंड कुछ भी, एक पल भी न रुकती हैं, और थिरे न झपय उपजे, और आंखें बंद होती हैं खुलती हैं, अर्थात आंखों में रुकती नहीं, इधर उधर ढूंढती रहती हैं, आपके लिए पीड़ित रहती हैं, परेशान रहती हैं। पल में न समाई हो जाती हैं, ये आंखों पलकों में समाना अर्थात बंद होना तो ये जानती ही नहीं है, अर्थात इनको नींद तो आती ही नहीं है। अर्थ कहना क्या चाहते हैं, कब हाजी कह रहे कि अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण को ही ढूंढती रहती हैं, उनके बिना ये व्यथित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं। यहाँ आंखों का ही वर्णन हुआ इस पूरे। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, हे प्रिय, कह रहे प्रिय प्यारे, हे प्रिय, अर्थात श्री कृष्ण कह रहे तिहारे मतलब तुम्हारे, निहारे मतलब देखे बिना, आखिया दुखिया नहीं मानती हैं। अर्थात ये आंखें जो हैं ये दुखिया हो जाती हैं, ये दुखियारी आंखें मानने को तैयार नहीं है, अर्थात आपका दरस ही अर्थात दर्शन ही हमेशा ये चाहती है। अगला देखें, बड़ा सुंदर अर्थ है, गोपियों का वर्णन है। यह कितना सुंदर है, कवि ने वर्णन किया है गोपियों की व्यथा का, उनकी व्यथा कथा है। पहले बहुभांति, भांति मतलब प्रकार, कई प्रकार। भरोसा में होता है विश्वास, दयो मतलब दिए, विश्वास कराए। मिलावती है, अब वही हम लाए मिलावत है मतलब अभी हम आपका लाके मेल कराते हैं, मेल कराते हैं मतलब दर्शन कराते हैं हम। हरिचंद भरोसे रही उनकी सखियां, जो हमारी कहावती। अब वही जुदा मतलब वही जुदा, अपना बयान बदलना, बातों से कटना, हाँ, जुदा हो रहे हैं। हम सब उल्टो मिल के समझावत है मतलब समझावत है मतलब वही समझा रही हैं, सिखा रही हैं। पहल अरी मीन्स होता है सखी, अधावत में तो दौड़ रही हैं, आप मतलब खुद ही दौड़ रही हैं। और देखिए, पहले बहुभांति भरोसा दयो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां, जो हमारी कहावती हैं।
अब वही जुदा है रही हमसो, उल्टो मिलके समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। व्याख्या देखें। पहले बहुभांति भरोसा थी। हसन जी कह रहे हैं कि सगे हे सखी, कहते हैं कि हे सखी, पहले सखियों ने तो पहले बहुत प्रकार से, अनेकों प्रकार से हमें भरोसा दिला रही थी, आश्वासन दे रही थी कि अब ही हम श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिला देती है। अर्थात लेकिन इन्होंने मिलाया है। अब क्या कह रहे हैं देखो, हरिश्चंद्र भरोसी रहे उनकी सखिया जो हमारी कहावत है। अर्थात हमारी सखिया, हम तो हरिश्चंद्र के भरोसे बैठी रही, जो मेरी सखियां कहलाती हैं वो मुझे हरिश्चंद्र के भरोसे बैठाए रही, और मैं भगवान श्री हरिश्चंद्र का भगवान श्री कृष्ण के भरोसे बैठी रही, उनके ही विश्वास पर कि आप चिंता मत करें, मैं भगवान श्री कृष्ण से आपका दर्शन करा दूंगी, जल्द से जल्द आपको मिला दूंगी। हाँ, अब वही जुदा है रही हमसे, अर्थात अब वो सखियां ही अपना बयान बदल रही, वही हमसे अलग हो रही। उल्टो मुल्के समझाओते, उल्टे वही सखियां इकट्ठा होके आकर मुझे समझा रही हैं। पहले तो लगाए के आ गई, पहले इन सखियां ही थी जो मेरे मन में प्रेम की आग लगा दी, जो श्री कृष्ण के प्रति इन लोगों ने प्रेम की ज्वाला फैलाई, प्रेम का ज्ञान दिया। जल को अब आप ही धावत हैं, अब उल्टा ये मुझे, मेरे जो मुझ में प्रेम की आग लग गई, अर्थात श्री कृष्ण को जो मैं श्री कृष्ण के वियोग में जो मैं पीड़ित हूँ, तो उसको अब अपने उसको बुझाने के लिए अब ये उस पर ही दौड़ के जल ला रही हैं और उस पर ही जल डाल रही हैं। कब सखी कहना क्या चाह रही गोपी कि हमारी सखियां ही पहले ये आग लगाई और अब उसी आग को बुझाने के लिए ये खुद दौड़ रही हैं और मुझ पर जल डाल रही हैं। इसका वो देख लें। भाषा ब्रज है, रस विप्लव वियोग सिंह, यहाँ वियोग सिंगार है, गुण प्रसाद है, छंद सवया है, अलंकार अनुप्रास है। ये देखिए अब सब सवया चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला दृष्टांजल है, देखें। पहले मीनिंग देख लें। सुधो में सीधा, मीनिंग देखें। सुधो में सीधा, गयो मतलब पकड़ो, मार्ग मीन्स होता मार्ग, गुदड़ी, गुदड़ी मतलब हाँ गुदड़ी, हाँ मतलब यहाँ, प्रीत प्रीत प्रेम का विश्वास, प्रीत प्रतीत प्रेम का विश्वास, कूप मीनिंग देख लें। और अब फिर इसको सुना दें आपको गाकर। सीख मीन्स होता शिक्षा, सिखाई, शिक्षा हो गया, सीख है। उधो जो सुधो गयो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, को न सीख मानी है यहाँ एक, श्याम के प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रजबाल सब किसी हरिचंद जो मंडली बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, कूप ही में यहाँ भांग परी है। व्याख्या देखें। उधो जो सुधो गयो, हे उधो, गोपिया कह रहे हैं हे उधो, सीधो मतलब उठो, और गहो सीधे वही मार्ग पकड़ लो, उसे गहो मतलब वही मार्ग पकड़ लो, ज्ञान की तेरी जहां गुदरी है, अर्थात तुम ये ज्ञान जहां से ले आए हो, जिस गुदड़ी से लाए हो, उसे वहीं चले जाओ, वहां से वहीं चले जाओ, हे उधो, यहाँ से उधो, उठो और सीधे वही मार्ग पकड़ लो जहां से आप ये ज्ञान लेके आए हैं। कहते हैं कि को नहीं सीख मान्य, एक श्याम की प्रीत प्रतीत करी,
कहते इस ब्रज में तुम्हारी नहीं चलेगी, अर्थात तुम्हारी कोई सीख मानने वाला नहीं है। यहाँ तो सभी को केवल श्री कृष्ण की ही प्रीत, अर्थात श्याम की प्रीत प्रतीत करिए, अर्थात श्री कृष्ण की ही प्रीत पर भरोसा है या विश्वास है। यह ब्रजबाला सबई इकसी, देखो यहाँ अलंकार उपमा आ गया, इकसी, हाँ नहीं सॉरी, इसमें वो नहीं लगा, उपमा नहीं। ये ब्रजबाला सबई इकसी, यहाँ जितनी ब्रजबालाएं हैं वो सब एक जैसी हैं। हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगड़ी है, अर्थात हरिश्चंद्र भगवान श्री कृष्ण की जो मंडली है वही बिगड़ी हुई है, अर्थात सब हम लोग श्री कृष्ण के रस में या श्री कृष्ण के प्रेम में ही हम आश्रित हैं। श्री कृष्ण के कोई हम जानना समझना चाहते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं। इसमें आप अपना ज्ञान जो है उसे सीधा पकड़िए, उठिए और अपने राग मार्ग को पकड़ लीजिए, अपना ज्ञान वहां जाके बताइए, आपका यहाँ कोई मान। फिर एक जो हो तो ज्ञान सिखा, कब क्या कह रहा, अगर कोई एक हो तो आप अपना ज्ञान सिखा दीजिए, अर्थात कहने कह रहे कि एक जो हो तो ज्ञान कूप, यहाँ कूपन में ही भांग पड़ी है, अर्थात यहाँ ये हम संपूर्ण ब्रज की बालाएं जो है वो श्री कृष्ण के हैं यहाँ कूप में, अर्थात हमारे प्रेम के रूपी कूप में, हम सब में कूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी भांग भांग पड़ गई है, और हम उसी रस में पक चुके हैं, उसी प्रेम उसी श्री कृष्ण रूपी भांग का हम को पी चुके हैं। अर्थात आप उठिए और उस सीधे वो मार्ग पकड़ लीजिए जहां से आपकी आप आए हैं। अगला देखें, तो ये देख लीजिए, पहले भाषा ब्रज है, रस सिंगार भक्ति है, गुण माधुर्य है, छंद सवया है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। अगला देख, सखी गाएंगे नहीं, उसे पढ़ा देते हैं आपको। सखी आयो बसंत रीतन को कंत, बसंत ऋतु कंत किसको कहते हैं, ध्यान दें, बसंत कंत ऋतुओं का पति अर्थात बसंत। बर मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर मीन्स होता है श्रेष्ठ, इस पर लगाएं, बर में से बसंत ऋतु को कंत, ऋतुओं का पति, उसका मतलब है ऋतुओं का पति। समीर मीन्स होता है बाय, आप जानते हैं समीर बाय। 57 हार मतलब सताने वाली, ध्यान दे 57 हार, हार तो दे, हाँ 57 हार सताने वाली। भयो मीन्स हो गया, गरसो मतलब अकंठ पूरी तरह। परसों, परसों का ध्यान दें, परसों मतलब आने वाला कल, आगामी कल। व्याख्या देखें, सखी आयो बसंत ऋतुन को, क्या कह रहे हैं, हे सखी बसंत का बसंत आ गया है। एक सखी दूसरे सखी, हे सखी कि ऋतुओं का पति अर्थात बसंत आ गया है। 34 फूली रही सरसों, अर्थात चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूल रही है। ये कह क्यों रही है, क्योंकि इसको बसंत के आने से एक सखी को, सखियों को कष्ट हो रहा है। सुंदर शीतल, हाँ पर शीतल मंद सुगंध समीर, और ऊपर से सुंदर शीतल सुगंधित पवन मंद मंद गति से, समीर मंद मंद गति से बह रही है। पर शीतल मंद सुगंध समीर 57 हार भयो गर्भ, 57 हार, ये जो ऊपर से मंद मंद और सुगंधित समीर बह रही, हवा बह रही है, ये 57 हार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सताने आई है या पीड़ा देने आई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मुझे सताने आई है। 57 हार का एक अर्थ होता है, 57 हार का मतलब मेरे गले में, ये सताने वाला हार के समान प्रतीत, जैसे कोई हार पहन लो तो एक हार का अर्थ भी होता है कि गले में हार में माला होता है, तो ये कह रहे मेरे घर में, मेरे गले में जो है, ये मुझे लगता है कि ऐसा पीड़ादायक हार है, ये हो गई है, बसंत ऋतु को कह रहे हैं।
अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कह रहे, किसको कह रहे? अब सुंदर सांवरो अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कहो हरि कहें हरिचंद गयो घर से, जब से यहाँ से अर्थात यहाँ से मथुरा गए हैं, ब्रज से मथुरा गए हैं, श्री कृष्ण जब से ब्रज से मथुरा गए हैं, तब से उनके आने का समय व्यतीत होता जा रहा है। उसी में कह रहे परसों को बिताए दियो दर्शन, अर्थात उन्होंने कहा था कि परसों आ जाएंगे, लेकिन उसी परसों को उन्होंने बरसों बिता दिया है। कई बरसों बीत गए हैं और तरसों कब पाए पिया जो अर्थ। अब हम आप तरस रहे हैं उनके मिलने के लिए कि अपने पिया को अर्थात प्रीतम को, भगवान श्री कृष्ण को अब हम कब प्राप्त करें। इसी पीड़ा को कह रही हैं कि तरसों को बिताए दिए जब से मथुरा गए हैं, कि मैं परसों आ जाऊँ। उन्होंने क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण, मैं परसों आ जाऊंगा, और वो समय भी बीत गया है, परसों का समय बीत गया है। और उनके चरणों अर्थात उनके दर्शन के लिए गोपियां अत्यंत पीड़ित है। कहना क्या चाहती है, तात्पर्य क्या है यहाँ, ध्यान दें कि अपने श्री कृष्ण के वियोग में मुझे बसंत का आगमन भी अत्यंत पीड़ादायक लग रहा है या सताने वाला प्रतीत हो रहा है। अगला देखें, इन दुखियन को चैन सपनों मिले। इन दुखियन को चैन, दुखियन आंखों की बात हो रही है, लेकिन हाँ चैन सपनों मिले, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाई। मीनिंग देख लीजिए, विकल मीन्स होता है बेचैन। मीनिंग देखिए, अकुलाएंगे अवधि, अवधि मतलब अवधि समय। जौन जौन मतलब जिस जिस, ये देखिए नीचे लिखे जिस जिस। एक बार मतलब एक बार, तो ही आते मतलब तुम्हें आते हुए। मरो मीन्स होता है मरने पर, दर्श मीन्स होता है दर्शन। चलिए व्याख्या देखें, इन दुखियन को चैन सपने मिले। यहाँ कौन कह रहा है, वियोगिनी गोपिया कह रहे हैं कि मेरे इन दुखियारी आंखों को चैन सपने में भी नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में पागल है, व्याकुल है, तो इनकी आंखें श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं, इस कारण इनको सपने में भी चैन नहीं मिल रहा है। क्यों? तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगे, इसलिए सदा व्याकुल हैं और अकुला रही हैं, अर्थात व्यथित हैं, बहुत पीड़ित हैं। मेरी आंखों को कह रही मेरी आंखों को चैन है, इसलिए क्यों क्यों क्योंकि ये सदा व्याकुल हैं, विकल हैं श्री कृष्ण को दर्शन के हेतु, ये दर्शन नहीं पा रही हैं। प्यारे हरिश्चंद्र की बीती जानी अवधि प्राण, अर्थात श्री कृष्ण के हरिश्चंद्र के प्यारे हरिश्चंद्र भगवान श्री कृष्ण के जो आने की अवधि, जो आने का समय निर्धारण किए थे, वो कब का बीत गया है, बहुत समय हो गया बीत गया, अर्थात वर्षों में बीत गए हैं। प्राण चाहत चले तो संग इन्हें समाएंगे। ये प्राण तो चल, इतना समय बीत जाने पर ये प्राण तो निकलना चाह रहे हैं, प्राण तो अब जाना चाह रहे हैं, अर्थात प्राण उदास हो गए कि अब श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका उनका प्रतीक्षा कौन कर रहा है? आंखें उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो ऊपर आपने पढ़ा ना, इन दुखियन को चैन सपने मिले, चाहत चले, देखिए फिर लाइन का, चाहत चले पे ये संग न समाएंगे। जैसे प्राण तो चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये मेरी जो आंखें हैं ये प्राणों के साथ नहीं जाना चाह रही हैं, अर्थात ये हमारा विरोध कर रही हैं। ये क्यों कर रही हैं? ये प्राणों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। देखो एक बार न नयन भरे तो ही आते। हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण, जब तक तुमको एक बार अपनी आंखों से जी भर के नहीं देख लेते, आते ही आते यहाँ बस जी भर कर, जब तक जी भर के तुम्हें जौन जौन लोक जहाँ तह तहाँ पछताएंगे, अर्थात जिस जिस भी लोक में ये प्राण जाएंगे वहां वहां इनको पश्चाताप होता रहेगा, आंखों आंखें आपको ढूंढती रहेंगी, बहुत व्यथित रहेंगी, बहुत पीड़ित रहेंगी, पछताएंगे। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारी आए। हे गए, हे प्रिय, हे प्रीतम अर्थात श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे भगवान श्री कृष्ण, अगर तुम्हारे दरस अर्थात इन आंखों को आपका दर्शन नहीं होता है, तुम्हारे हाय मरो पे आंखें खुली ही रह जाएंगी, अर्थात मरने पर भी ये तुम्हारे ही प्रतीक्षा करती रहेंगी, तुम्हारी ही राह देखती रहेंगी, अर्थात ये तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हैं, पीड़ित हैं। कहना क्या चाह रहा है,
तुम्हारे दर्शन किए बिना ये आंखें मृत्यु के उपरांत भी, कब कह रहा है, उपरांत भी दर्शन के लिए खुली ही रह जाएंगी। ये व्याख्या हो गई आपकी। इसका वो जान लीजिए, भाषा ब्रज ही है, रस वियोग श्रृंगार है, ध्यान दीजिए, रस वियोग है, वियोग में गोपियां कह नहीं सब कुछ, तो वियोग श्रृंगार ही है। गुण माधुर्य है, छंद कवित्व है, अलंकार अनुप्रास तथा श्लेष है। ध्यान दें, आज ये चौथा पाठ आपका पढ़ा दिया गया। आप अध्ययन करें, लेकिन अध्ययन करने के साथ साथ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लेकिन एक बात रखें, शेयर जरूर करें और आप अध्ययन करें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। मैं अगला पाठ फिर आपके सामने जल्द लेकर आता हूँ। जय